गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब उन्हें पुलिस और कानून का जरा भी खौफ नहीं रहा। ताज़ा मामला गुरुग्राम सोना एक्सप्रेसवे के घामडोश टोल प्लाजा का है, जहां सिर्फ टोल मांगने पर बदमाशों ने सरेआम फायरिंग कर दी। लेकिन इस बार गुरुग्राम पुलिस ने भी साफ कर दिया कि अपराधियों की जगह सिर्फ जेल में है। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी का फेसबुक पेज गुरुग्राम केसरी। कल देर रात सोना घामडोश टोल प्लाजा पर फायरिंग करने का मामला सामने आया, जिसके 6 घंटे बाद ही इन बदमाशों ने गुरुग्राम पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। दरअसल घटना कल देर रात की है, जब टोल प्लाजा पर एक ब्लैक स्कॉर्पियो में 3 बदमाश सवार आए और उसके बाद उनकी टोल कर्मियों से कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद उन्होंने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग में बताया गया कि 2 फायर इन्होंने किए थे, जिनमें से एक गोली पास में रखे हुए जर्सी बैरियर पर लगी तो दूसरी गोली टोल प्लाजा के फ्लैक्स बोर्ड पर लगी। इसकी घटना टोल कर्मियों ने पुलिस को दी और पुलिस ने महज 6 घंटे के अंदर ही इन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम पुलिस की माने तो तीनों बदमाशों ने इससे कुछ देर पहले कादरपुर में रोहित, राहुल और गोकुल के घर पर भी फायरिंग की थी, जिसके बाद ये टोल प्लाजा की ओर आए और उसके बाद ये बिना टोल दिए ही यहाँ से गुजरना चाह रहे थे और टोल कर्मियों की टोल देने के नाम पर इनसे कहासुनी हुई, जिसके बाद इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग की पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे कैमरे में कैद हो गई। इस कैमरे की फुटेज को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से बेखौफ होकर इन्होंने टोल प्लाजा पर फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों बदमाशों ने गुरुग्राम पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। इस मामले में कल शाम करीब 8 बजे के आसपास में भौंजी पुलिस स्टेशन के एरिया में टोल टैक्स पर गोली चलने की सूचना गुरुग्राम पुलिस को मिली थी। तो सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीम एक्टिव हो गई थी। इसमें तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर की गई थी पुलिस के द्वारा और घटना के मात्र 6 घंटे के अंदर इस घटना को अंजाम देने वाले तीनों ही एक्यूज को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो तीनों ही एक्यूज हैं ये कादरपुर गांव के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान विनय, पवन और जो तीसरा जो एक्यूज है ये बॉबी के रूप में हुई है। ये तीनों ही युवक है, ये 25 से 27 साल के बीच में इनकी उम्र है। तीनों ही एक्यूज के खिलाफ 3-3, 4-4 केसेज अलग अलग सेक्शंस के मारपीट, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराओं में अलग अलग जगह पर रजिस्टर्ड पुलिस पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा तीनों एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। इंटेरोगेशन के दौरान ऐसा मालूम हुआ है कि कल टोल टैक्स पर गाड़ी चलाने के दौरान में टोल कर्मियों द्वारा टोल मांगा गया और इसी तहस में आकर इनके द्वारा वहां गोली चला दी गई। आरोपियों से एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें ऐसा भी सामने आया है कि इन एक्यूज के द्वारा कल भौंसी और सेक्टर 65 के एरिया में गोली चलाने की एक इंसिडेंट किया गया था। पुलिस के द्वारा आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा और जो गाड़ी इनके द्वारा प्रयोग की थी उसको रिकवरी के लिए पुलिस के द्वारा प्रयास किए जाएंगे। देखिए, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया है कि इन युवकों का कुछ युवकों के साथ में कुछ कहासुनी और झगड़ा था, तो उनके घर के आसपास इनके द्वारा गोलियां चलाई गई थी और इसके अलावा एक अन्य जो वारदात जो टोल टैक्स पे इनके द्वारा गोली चलाई गई थी। तो कल कुल मिलाकर के 3 वारदात इनके द्वारा की गई थी, जिन सभी वारदातों को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। अभी एक्यूज को अरेस्ट किया गया है, इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और प्रोड्यूस करने के बाद में इनकी पुलिस कस्टडी ली जाएगी। पुलिस कस्टडी के दौरान जिन वेपन का इनके द्वारा प्रयोग किया गया था और उस वेपन का सोर्स क्या रहा है, किस व्यक्ति से ये लोग वेपन लेके आए थे, उसके बारे में पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और जिस गाड़ी में सवार होकर के इनके द्वारा इस वारदात को अंजाम देगा तो उसको पुलिस जल्द से जल्द रिकवर करेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों ये एक्यूज के खिलाफ 3-3, 4-4 केसेज अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है, वो पाए गए। गुरुग्राम पुलिस की माने तो आरोपियों की पहचान पवन, बॉबी और विनय के तौर पर हुई है, जो कि गुरुग्राम के कादरपुर के निवासी हैं और तीनों ही आरोपियों पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। गुरुग्राम पुलिस अब इन तीनों ही आरोपियों को रिमांड पर लेकर वारदात में प्रयोग की गई स्कॉर्पियो और हथियार को बरामद करेगी और ये पता लगाएगी कि आखिर ये वारदात में प्रयोग किए गए हथियार को कहां से खरीद कर लाए थे। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।